प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैंने जब सोचा मैं अकेली हूँ, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा तब, दुनिया के अंत तक संग रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया के अंत तक संग रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी इंग्लिश से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए एस्तेर की किताब 2 अध्याय की 17वीं कलम, एस्तेर चैप्टर 2 वर्स 17। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। उस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। प्रभु की नाम की महिमा हो। एस्तेर का किताब का चरित्र हम दे सकते हैं। हम शयर्श राजा का समय में इस बातें हुआ है। वस्ती रानी है, वो रानी और अपना पद से निकल जाती है। उसका बाद में राजा ने नए एक रानी को लेने के लिए चाहते हैं। अलग अलग जगहों से लोग जो स्त्रियां को लेकर आए हैं, उससे सबसे अधिक एस्तेर रानी को राजा ने पसंद किया। उसका कारण हम दे सकते हैं, उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। देखो यहां हम दे सकते हैं, ये स्त्री को अलग एक बातें यहां हम दे सकते हैं। अनुग्रह और कृपा एक स्त्री का जीवन में यहां तो लिखा हुआ है। ये स्त्री बहुत सुंदर है और बाकी जो स्त्रियां भी बहुत सुंदर लोग हैं, लेकिन ये स्त्री का जीवन में अनुग्रह और कृपा की दृष्टि दे सकता है। और शयर्श राजा ने वो स्त्री को और प्रेम किया है। ये बात हम दे सकते हैं, बहुत प्रेम किया। इसके लिए उस स्त्री को अपने पत्नी तरीके रखने के लिए चाहता है। ये बात हम दे सकते हैं। हम श्रेष्ठ गीत 8वें अध्याय की 7वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। यहां हम दे सकते हैं श्रेष्ठ गीत में। और प्रेम को कोई भी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। जितने बड़े पानी का बहुत बड़ा बाढ़ आए, लेकिन प्रेम अच्छी तरह से चलते हैं तो उस प्रेम से कोई किसी का भी हानि नहीं दे सकता है। इसी बातें श्रेष्ठ गीत में और समझाते हैं सुलेमान। हम उत्पत्ति का किताब 29वें अध्याय 20वीं कलम में याकूब और राहेल का संबंध में इस प्रकार पढ़ते हैं। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। यहां हम देखते हैं पहले लिया को और शादी किया, लेकिन राहेल को
पिताजी देंगे उस प्रकार विश्वास रख के इस काम किया। लेकिन वो समय पर मालूम पड़ा है कि ये तो लिया है। इसका बाद में राहेल के लिए 7 वर्ष और सेवा किया। थोड़े दिनों तक जैसे उसको और समझ में पड़ा है, ज़्यादा दिन काम नहीं किया है। 7 साल 7 वर्ष इस प्रकार और काम किया। प्रेम का एकदम ऊंचे स्थान को दिखाते हैं। प्रेम कहाँ भी हो वहाँ उसको नाश करने के लिए किसी को भी नहीं हो सकता है। हम उल्पत्ति का किताब 24वें अध्याय की 67 में पढ़ते हैं, तब इसहाक रिबेक को अपनी माता सारा के तंबू में ले आए और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। जो अब्राहम का पत्नी सारा जो इसहाक का माता है, वो मरने का बाद में बहुत दुख में था। लेकिन जैसे रिबेका को लेकर आए तो पूरे उसका दुख को दूर कर दिया। इसहाक अपने माता की जो तंबू में उसको रखा है। इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका संबंध में नए नियम में यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय की 3 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगी कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासी लोगों के लिए एक बड़ा आशय की बात यहाँ समझाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज तो स्वर्ग में है, अभी विश्वास करते हैं वो लोगों के लिए एक जगह तैयार कर रहा है, एक भवन तैयार कर रहा है। ये बातें हम दे सकते हैं। वो तैयार होने का बाद में यहाँ वापस आएंगी। इसका मतलब जो अभी का समय में सुसमाचार देते हैं वो लोग विश्वास कर कर विश्वासी हो जाएंगे, वो पूरे उसका गिनती हो जाएंगे। वो समय पर प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। वो समय पर हम देखते हैं कि एक नए एक जगह में स्वर्ग में और विश्वासी लोगों को कलीसिया को लेकर जाएंगे। इस बातें यहाँ हम दे सकते हैं। वो प्रेम को देखो, इतना प्रेम किसी भी बातों में नहीं दे सकता है। हम पहले थिस्सलुनीका अध्याय 4 का 16 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं। 17वीं कलम भी पढ़ना है लेकिन हम 16 कलम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देंगे और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह में जो मरा है वो लोग पहले जी उठेंगे, फिर जिंदा है वो लोग बाद में और रूपांतर होके प्रभु का पास में जाएंगे। इस बातें यहाँ हम दे सकते हैं। इसके लिए विश्वासी लोगों के लिए बहुत बड़ा आशय की बात है। यह हम पहले पढ़ा है और यर्शस राजा का बारे में हम देखा है, जैसे एस्थेर को प्रेम किया। फिर हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत में प्रेम का जो कितना भी बड़ा प्रेम है और किसी का भी उसमें हानि पहुंचा नहीं सकता है। और पानी जैसे इतने बड़ा पानी तरीके आएगा तो भी उसमें हरा नहीं सकता है। हम उल्पत्ति का किताब में याकूब राहेल को कैसे प्रेम किया है, जिस प्रकार प्रेम के बारे में वर्णन कर रहा है। इसहाक रिबेका को प्रेम किया, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह और हमारे ऊपर प्रेम किया, इससे भी अधिक तरीके प्रेम किया। उसका जीवन हमारे लिए सूली पर दिया। एक स्त्री का मतलब कलीसिया का जरूरत है, इसके लिए अपने जीवन दिया है। 2000 साल पहले यीशु मसीह से पृथ्वी में आकर अपने जीवन दिया है और क्रूस का मृत्यु सहन करके। और प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल पाप नहीं है,
लेकिन पाप नहीं है, उस प्रभु हमारे लिए मृत्यु सहन करके हमको बचा लिया। आज प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, वो आराधना के लिए स्तुति के लिए योग्य है। उस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।